क्या आप भी मैथ्स में छोटी छोटी गलतियां करते हैं? आइए इसको सुधारते हैं बेसिक ऑफ मैथ्स से। बेसिक ऑफ मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक आता है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक नंबर ले लेते हैं 12। अब यहाँ हम देखेंगे कि 12 को कम्प्लीटली कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। जैसे 1 जो है 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। और कौन कौन से हैं? 2, 3, 4, 5। 5 करता है क्या? नहीं, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 6 और 12, ये जो सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 9। 9 किससे किससे डिवाइड होगा? 1, 3 और 9 से। एक और एग्जांपल ले ले 7, 1 और 7। 5 किससे किससे होगा? 1 और 5 से। ये जो सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं वो 12 के फैक्टर कहलाएंगे। ये 1, 3, 9 ये 9 के फैक्टर कहलाएंगे। वैसे ही ये 1 और 7 के फैक्टर, और 1 और 5 के फैक्टर कहलाएंगे। अब इन सब से हमको एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये 1 जो है वो सभी में एक जैसा कॉमन है। ठीक है, तो नोट करने वाली बात ये है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ये n क्या है? n जो है ऑल नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज नोटिस कर रहे हैं हम लोग। जैसे 5 है यहाँ पे तो इसका फैक्टर भी 5 है। तो 7 है यहाँ पे, 7 भी इसका फैक्टर है। 9 है, ये स्वयं का फैक्टर है, मतलब सेल्फ का फैक्टर है। तो दूसरी बात ये है कि कोई भी नंबर वो सेल्फ फैक्टर होगा। ठीक, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के लिए मैं 3 नंबर लेना चाहूँगा, 9, 7 और 5। ठीक है, 9 के फैक्टर देखते हैं 1, 3 और 9। वैसे ही 7 के 1 और 7, 5 के 1 और 5। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? 1, 2 और 3। इसके 1 और 2, इसके 1 और 2। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स। तो ऐसे नंबर्स जिनके मैक्सिमम फैक्टर कितने हो? 2, मैक्सिमम 2 होने चाहिए। तो वो कौन से नंबर कहलाएंगे? प्राइम नंबर। ठीक है, और जिनके 2 से मोर देन हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फैक्टर्स में हमको 2 टॉपिक और पढ़ने हैं। कौन कौन सा? ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? इनका कंडीशन ये है, पहला कंडीशन कि 2 प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 प्राइम नंबर, और इनके बीच का डिफरेंस जो है 2 होना चाहिए। तब ये क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 और 7। इसके भी 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और 5। इसके भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 7। हैंस ये क्या कहलाएंगे? ये प्राइम नंबर कहलाएंगे, ये भी प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो ये क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब आता है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? इसमें पहला कंडीशन ये है कि ये 2 नंबर होने चाहिए। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्राइम होने चाहिए कि कंपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन ये कहता है कि 2 नंबर होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये कहता है कि इनका कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो 1 हो। जैसे 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है। इसके कॉमन फैक्टर 1 और 3, इसका फैक्टर 1 और 7, इनका कॉमन फैक्टर जो है 1 है। तो ये क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। ऐसे ही 4 और 5 ले लेते हैं, दोनों के फैक्टर्स क्या है? 1 और 4 और 2। इसके 1 और 5, इसमें भी कॉमन फैक्टर जो है 1 है। लेकिन ये क्या है? कंपोजिट नंबर, और ये क्या है? प्राइम नंबर। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कंपोजिट हो या प्राइम हो। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि every prime number
इज इक्वल टू को प्राइम नंबर, बट हर को प्राइम नंबर नहीं होते। मतलब कि प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, पर को प्राइम नंबर जरूरी नहीं कि हर को प्राइम नंबर हो। समझ आया? उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दोनों में देखने के लिए हमें दो बात ध्यान रखना है। कौन कौन सा? पहला कि टू नंबर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कॉमन फैक्टर, यहाँ पे बोला गया है कॉमन मल्टीपल। कॉमन का अर्थ निकल के आता है कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन कब होगा? जब टू नंबर्स होंगे, तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे ना। तो पहला बात ये है कि यहाँ पे टू नंबर्स होने चाहिए। तो दूसरा बात ये है, वो मैं आपको आगे एग्जांपल में बताता हूँ। एग्जांपल के लिए टू नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी, जैसे 12 ले लिए और 20 ले लिए। 12 के फैक्टर देख लेते हैं और 20 के। 12 के कौन कौन से? 1 2 3 4 6 और 12। और 20 के 1 2 3 4 5 10 और 20। अब यहाँ पे बात हो रही है कॉमन की, तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन से हैं? 1 जो दोनों में कॉमन है, 2 भी है, 4 भी है, और कोई कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन तो और कोई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कॉमन कौन कौन से वो देख लेते हैं पहले। 1 2 और 4। ठीक, यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है? 4। तो एचसीएफ क्या निकल के आया? 4। एचसीएफ तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद एलसीएम देखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो फैक्टर्स तो हमने पहले पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे मल्टीपल पहले क्लियर कर लेते हैं। मल्टीपल क्या होता है? जैसे 4, तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे? उसके टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वो उसके मल्टीपल होंगे। जैसे 4 का 8 12 16, ये सब उसके क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कॉमन, तो दो नंबर्स ले लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दो नंबर्स कौन कौन से लेंगे? 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसके मल्टीपल निकालेंगे, तो मल्टीपल का 2 का क्या क्या आएगा? 4 6 8 10 12 14, और ऐसे करते करते फिर 3 का वैसे 6 9 12 15 18 और 21 एंड सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पे कॉमन की बात हो रही है, तो कॉमन कौन कौन से हैं? 6 दोनों में कॉमन है, 12, ठीक है, और आगे और भी होंगे लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है? लिस्ट की। तो लिस्ट के लिए सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल जो दिख रहा है वो 6 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। इतना समझ में आया? एलसीएम और एचसीएफ के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक नहीं है, एक रूल है, जो है तो आसान, लेकिन बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे 8 इंटू 2 दोनों प्लस में है, तो 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्लस में आया, और एक प्लस एक माइनस लेते हैं, तो क्या ये रूल के हिसाब से क्या आएगा? 16 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे रूल के हिसाब से माइनस प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। और दोनों अगर माइनस हो तो ये साइन चेंज होके माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये गलती एडिशन के केस में भी कर देते हैं बच्चे। कैसे? जैसे अगर मैं उनको बोलूँ -2 और -8 दोनों को ऐड करो, तो वो लोग क्या कर देते हैं? माइनस और 2 को ऐड करके यहाँ पे माइनस का साइन लगाना ही भूल जाते हैं, जो भी गलत है। यहाँ पे रूल कहता है कि माइनस और माइनस जब एडिशन में हो तब माइनस ही आएगा, तो ये -10 आएगा आंसर में। वैसे ही अगर दोनों प्लस में हो तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, लेकिन एक प्लस में हो, जैसे 8 प्लस में है और एक माइनस में, 2 माइनस में है, तो एडिशन के केस में ये उस पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है। जैसे 8 प्लस में है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, 8 2 से बड़ा है ना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? प्लस में आएगा कि माइनस में? इसका वैल्यू आएगा प्लस में, क्योंकि ग्रेटर जो है वो प्लस वाला बड़ा है। ठीक है, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट मेकर से। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए।